हेलो एंड नमस्कार। आज की कहानी है पांडवों के जन्म की कथा। पिछली कहानी में हमने जाना था कि वेदव्यास की कृपा से अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अंबालिका ने पांडु को और दासी ने धर्मात्मा विदुर को जन्म दिया। समय के साथ साथ तीनों बालक बड़े होते चले गए। धनुर्विद्या में पांडु सिद्धहस्त थे। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों का बल था और विदुर तो अत्यंत नीति कुशल थे। उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रश्न आया तो धृतराष्ट्र का दावा ये कहकर खारिज कर दिया गया कि वे जन्मांध थे, राजकाज करने में उन्हें परेशानी आएगी। विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का अधिकार इसलिए छीना गया था कि वे अंधे थे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र का मन रखने के लिए भीष्म ने गांधार प्रदेश के राजा सुबल की सुंदर कन्या गांधारी से उसका विवाह करा दिया। तब गांधारी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब उसे अपने पति के नेत्रहीन होने का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसके पति को अंधा होने का एहसास न सताए। पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती से और मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुआ था। कुंती का पहला नाम प्रभा था। वह राजा सूरसेन की कन्या थी, लेकिन सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने उसे गोद लेकर उसका नाम कुंती रख दिया था। यदुवंश के राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, इसी कारण कुंती श्री कृष्ण की भुआ थी। बाल्यकाल में कुंती ने एक बार 1 वर्ष तक महात्मा दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को देव आह्वान का एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र के द्वारा वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। दिव्य दृष्टि से दुर्वासा जानते थे कि कुंती का पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। युवा होने पर एक दिन कुंती ने कौतूहलवश मंत्र पढ़कर सूर्य देव का आह्वान किया तो सूर्य देव प्रकट हो गए। वे बोले, हे सुंदरी, तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। नहीं नहीं, कुंती भयभीत हो उठी और बोली, हे सूर्यदेव, मैं कुमारी हूँ। मैंने तो कौतूहलवश ही दुर्वासा ऋषि के मंत्र की परीक्षा करने के लिए देखा था। मेरे अपराध को क्षमा करें। परंतु मंत्र के प्रभाव के अधीन सूर्यदेव बिना पुत्र दान किए नहीं जा सकते थे। उन्होंने कुंती को समझाया, घबराओ मत सुंदरी, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव कुंती को पुत्र प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लोग निंदा के भय से परेशान हो उठी। उसने अपने पुत्र को एक संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। वह पुत्र दिव्य कवच व कुंडलों को धारण किए हुए था। बाद में उसे अधिरथ नामक रथी ने नदी में से निकाला और पाला। बड़ा होने पर यह बालक महारथी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने उसका त्याग कर दिया था, परंतु उसे वह कभी भूल नहीं पाई। कुंती भोज ने जब कुंती का स्वयंवर रचाया था तो कुंती ने महाराज पांडु को के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति बनाया। उन दिनों राजा लोग कहीं रानियां रख सकते थे। पांडु ने अपना दूसरा विवाह मद्र राज की कन्या माद्री से किया था। विदुर ने भी एक अत्यंत धर्मपरायण युवती से विवाह कर लिया था। एक दिन पांडु शिकार खेलने गए। उन्हें वहां हिरणों का एक जोड़ा प्रेम में रत दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये बेखबर जोड़ा आसान शिकार होगा और उन्होंने तुरंत तीर चला दिया। वह इतने अच्छे तीरंदाज थे कि उन्होंने एक ही तीर से दोनों का शिकार कर दिया। उस हिरण, जो वास्तव में हिरण का रूप धरे एक ऋषि थे, ने मरने से पहले श्राप दिया। शिकारियों में एक नियम होता है कि वे किसी गर्भवती पशु या प्रेमरत पशु को नहीं मारते, क्योंकि उनके जरिए एक भावी पीढ़ी दुनिया में आती है। तुमने इस नियम को तोड़ा है, इसलिए अगर तुम कभी भी प्रेम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के
छुओगे तो तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के बच्चे नहीं थे। उनके 2 पत्नियां थीं, मगर इस श्राप के कारण वह उनके करीब नहीं जा सकते थे। वह एक युवा राजा थे जिनकी 2 युवा पत्नियां थीं, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और राज्य के भविष्य के लिए संतान का न होना एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक बार फिर से पिछली पीढ़ी की तरह कुरु वंश संतान विहीन था। पांडु इस स्थिति से इतने निराश हुए कि वह राज्य में अपनी सारी दावेदारी और अधिकार त्याग कर अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने चले गए। वह जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों से बातचीत करके खुद को व्यस्त रखते और ये भूलने की कोशिश करते कि वह एक राजा है, मगर उनके अंदर की निराशा गहराती चली गई। एक दिन हताशा के चरम पर पहुंचकर वह कुंती से बोले, मैं क्या करूं? मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अगर तुम दोनों में से किसी ने संतान नहीं पैदा की तो कुरुवंश खत्म हो जाएगा। धृतराष्ट्र के भी बच्चे नहीं हैं। इसके अलावा वह सिर्फ नाम के राजा है और चूंकि वह नेत्रहीन है इसलिए उनके बच्चों को वैसे भी राजा नहीं बनना चाहिए। जब वह हताश होकर आत्महत्या की बात करने लगे तो कुंती ने उन्हें अपने बारे में कुछ बताया। वह बोली, एक उपाय है महाराज। पांडु ने पूछा, क्या? कुंती बोली, जब मैं छोटी थी तो दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के पास आए थे और मैंने उनका आदर सत्कार किया था। वह मुझसे इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि इस मंत्र से मैं किसी भी देवता का आह्वान करके अपने पास बुला सकती हूँ और उनकी संतान को पैदा कर सकती हूँ। कुंती ने उन्हें यह नहीं बताया कि यह पहले भी इस तरह से किसी को बुला चुकी है। पांडु ने इसके लिए बहुत उत्सुकता दिखाई और बोले, कृपया ऐसा ही करो। हम किसे बुलाएं? उन्होंने पल भर सोचा, फिर पांडु ने कहा, हमें धर्मराज जी को बुलाना चाहिए। धर्मपुत्र को हम कुरुवंश का राजा बना सकते हैं। धर्म को यमराज के नाम से भी जाना जाता है, जो मृत्यु और न्याय के देवता है। कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा और उन्हें पांडु का पहला पुत्र माना गया। 1 साल बीत जाने पर पांडु ने कुंती से प्रार्थना की, हमारे एक और बच्चा होना चाहिए। पांडु ने कहा, हमारे पास धर्म है मगर हमें ताकत भी चाहिए, इसलिए वायुदेव को बुलाते हैं। कुंती ने इस बार पवन देव का आह्वान किया। कुंती ने पवन पुत्र भीम के रूप में अपनी दूसरी संतान को जन्म दिया। भीम बड़े होकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनुष्य बने। कुछ समय बाद पांडु ने कहा कि मैं एक और पुत्र चाहता हूँ। कुंती बोली, ठीक है, अब कौन? वह बोले, अब देवताओं के राजा इंद्र को बुलाते हैं, उनसे कम पर बात नहीं बनेगी। कुंती ने अब इंद्र के पुत्र को अपनी कोख में धारण किया और महान तीरंदाज तथा योद्धा अर्जुन को जन्म दिया। उनके जैसा कोई और योद्धा नहीं हुआ और न होगा। तीनों बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अद्भुत कौशल, क्षमताओं और बुद्धि का प्रदर्शन किया। सभी का ध्यान उन पर और उनकी माता कुंती पर था। माद्री के अब तक अपनी कोई संतान नहीं थी। पांडु उसका दुख समझ गए। वह कुंती के पास गए और कहा, माद्री को भी बच्चों की जरूरत है, क्या तुम उसे ये मंत्र सिखा सकती हो? कुंती ने कहा, मैं मंत्र नहीं सिखा सकती, लेकिन अगर ये जरूरी है तो मैं मंत्र का प्रयोग करूंगी और वह चाहे जिस देवताओं को बुला सकती हैं। कुंती ने जब माद्री से किसी देवताओं को स्मरण करने के लिए कहा तो वो असमंजस में पड़ गई। किसे बुलाऊं? सोचती है। उसे दोनों अश्विनों का ख्याल आता है, जो देवता नहीं परंतु आधे देवता हैं। ये दोनों दिव्य अश्वरोही थे, जो अश्व विशेषज्ञों के कुल से संबंध रखते थे। माद्री ने इन अश्विनों के जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया।